आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के 16वें प्रकरण के 5वें सूत्र में। यह सूत्र सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक आईना है जिसमें अगर मन जरा सा भी ईमानदारी से झांक ले तो अपनी ही उलझनों की जड़ देख सकता है। हम जिस जीवन को लेकर इतने गंभीर हो गए हैं, जिसमें हर वक्त कुछ न कुछ करना, पाना, साबित करना जरूरी लगता है, वह उस पूरी भागदौड़ पर यह सूत्र सीधी चोट करता है। यहाँ हम कोई पूजा पाठ, आस्था या परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है उस चुप सहज अनुभव की, जो तब आता है जब मन यह किया गया है और यह नहीं किया गया है आदि दो राहों से ऊपर उठ जाता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यह किया गया है और यह नहीं किया गया है। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। बिल्कुल ही साधारण और सीधे शब्दों को अष्टावक्र जी ने हमारे सामने रखा है। देखिए, हमारा जो मन है वो लगातार हिसाब रखता रहता है। मैंने क्या किया, कितना किया, अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या पाया, क्या खोया आदि बातों में उलझा रहता है। यह एक अंतहीन लेखा जोखा है जिसमें मन हर समय उलझा रहता है और यही उलझाव हमारे दुखों की जड़ है। यह किया गया है यानी जो कर लिया है उस पर गर्व या पछतावा होता है। यह नहीं किया गया है यानी जो बाकी है उसके लिए चिंता है, तनाव है और लालसा है। ध्यान दीजिए, यह दोनों ही गतिविधियां किसकी हैं? मन की। यह हमारे वास्तविक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं रखती, ये सिर्फ मन के व्यापार है। लेकिन हमने इसी को अपनी पहचान बना लिया है। हम अपने आप को अपने कर्मों से, अपनी सफलताओं से, अपने अधूरे सपनों से जोड़ लेते हैं और जब तक यह जुड़ाव है तब तक शांति, मुक्ति, ध्यान ये सब केवल शब्द बने रहेंगे। लेकिन जब मन इस द्वंद से ऊपर उठता है, जब वह ये सोचना बंद कर देता है कि मुझे और क्या करना है, मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या पाना है, तब वह अपने स्वभाव में ठहर जाता है। और जब यह ठहराव आता है तो धर्म का पालन भी स्वाभाविक हो जाता है। उसके लिए किसी ग्रंथ या नियम की जरूरत नहीं रहती। अर्थ की आवश्यकता होती है लेकिन लोभ नहीं रहता। काम की ऊर्जा रहती है लेकिन वह वासनाओं में नहीं भटकती। और मोक्ष, वह अब कोई लक्ष्य नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति जान चुका होता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। ध्यान दीजिए, यह उदासीनता कोई नकारात्मक नहीं है, यह विरक्ति भी नहीं है, यह एक परिपक्वता है जहां भीतर की पूर्णता इतनी सघन हो जाती है कि बाहर की किसी चीज की चाह नहीं रह जाती। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है, अष्टावक्र ऋषि ने साक्षी भाव कहा है। लेकिन यह स्थिति कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो वही है जो हम पहले से हैं, बस हमने मन की धूल में उसे ढक लिया है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि और क्या पाना है, सवाल यह है कि जो भ्रम हमने ओढ़ रखे हैं उन्हें कैसे उतारे।
अगर जीवन को सच में समझना है तो अपने मन के इस द्वंद को पहचानिए। जब तक मन पूछता रहेगा कि और क्या करना है, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। और जिस दिन मन चुप हो जाए, उस दिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब शब्द बनकर रह जाएंगे और तुम समय में पूरी तरह पूर्ण हो जाओगे। यही है सीधी चोट। यहाँ हम सवालों को नहीं पालते, उन्हें वहीं खत्म करते हैं। अगर यह बात आपके भीतर कहीं जाकर लगी हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, थोड़ी देर बैठिए और इसे अनुभव कीजिए। मिलते हैं अगली चोट के साथ अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।